दोस्तों, आज बात करेंगे हम अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समंदर का फटना पार्ट 1। फिरौन का जुल्म और हजरत मूसा की पैदाइश। एक जमाने में मिस्र की जमीन पर फिरौन राज करता था। वो इतना घमंडी था कि खुद को रब कहलवाता था। उसने अपनी कौम को कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। एक रात फिरौन को ख्वाब आया, आग बैतुल मुक़द्दस से निकली और उसके महल को जला रही है, लेकिन बनी इसराइल के घर बचे हुए हैं। ज्योतिषी बोले, तेरे राज्य को एक बनी इसराइल का लड़का तबाह करेगा। फिरौन ने खतरनाक फैसला लिया, हर साल बनी इसराइल के सभी नवजात लड़कों को कत्ल कर दो। हजारों हजारों मासूम बच्चे जिंदा जमीन में गाड़ दिए गए, नदी में फेंक दिए गए। मिस्र की जमीन माओं के आंसुओं से तर हो गई। उसी साल अल्लाह की मर्जी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी मां घबराईं, लेकिन अल्लाह ने दिल में डाला, इसे दूध पिलाओ और जब डर लगे तो टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दो। मैं इसे वापस लौटा दूंगा और नबी बनाऊंगा। मां ने ऐसा ही किया। सोने की टोकरी नदी में तैरने लगी। अल्लाह ने हवा और लहरों को हुक्म दिया, टोकरी सीधे फिरौन के महल के किनारे लग गई। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी डॉट ने बच्चे को देखा और रहम खाया। बोली, ये मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। फिरौन ने कहा, यह बनी इसराइल का बच्चा है, लेकिन आसिया ने इतना प्यार किया कि फिरौन मान गया। अल्लाह ने चमत्कार किया, मूसा की असली मां को दाई बनाकर महल में बुला लिया। बच्चा अपनी मां का दूध पीने लगा। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को जालिम के घर में पाला। पार्ट 2। महल में पलना, कत्ल का वाकया और मदियन की यात्रा। हजरत मूसा महल में बड़े हुए। फिरौन उन्हें अपना बेटा समझता था, लेकिन असली मां का प्यार हमेशा दिल में था। एक दिन मूसा बाजार गए। एक मिस्री किप्ती अपने गुलाम बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था। मूसा ने बचाने की कोशिश की, गुस्से में मुक्का मारा, मिस्री मर गया। मूसा घबरा गए। किसी ने देख लिया था। रात को एक आदमी आया, ए मूसा, फिरौन के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं, भाग जाओ। मूसा रातों रात मदियन, आज का सऊदी अरब का इलाका, भाग गए। वहां एक कुएं पर पहुंचे। 2 लड़कियां पानी भरने का इंतजार कर रही थीं। मूसा ने उनकी मदद की, भारी पत्थर हटाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया। लड़कियां अपने बूढ़े बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गईं। शुएब ने मूसा को बुलाया। मूसा ने अपनी कहानी सुनाई। शुएब बोले, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। फिर कहा, मेरी बेटी सफूरा से निकाह कर लो, बदले में 8 से 10 साल मेरी बकरियां चराओ। मूसा ने कबूल किया। 10 साल तक मदियन की घाटियों में बकरियां चराईं। सब्र, तालीम और अल्लाह की याद का दौर। यही वो दौर था जब अल्लाह ने उन्हें तैयार किया। पार्ट 3। नबूवत का ऐलान, असा का चमत्कार और जादूगरों से मुकाबला। 10 साल बाद मूसा अपनी बीवी और बकरियों के साथ मिस्र लौट रहे थे। रात के अंधेरे में दूर तुवा की घाटी में आग की ज्वाला दिखी। मूसा बोले, रुको, मैं आग लाता हूं। जैसे ही नजदीक पहुंचे, अल्लाह ने आवाज दी, ए मूसा, मैं तेरा रब हूं। जूतियां उतार, तू पवित्र घाटी तुवा में है। फिर फरमाया, जा फिरौन के पास, उसे कह, मेरे बंदों को आजाद कर। मैं तुझे 2 निशानियां देता हूं। अपनी असा जमीन पर फेंक, वो सांप बन जाएगी। हाथ बगल में डाल, चमकता हुआ निकलेगा। मूसा डर गए, मेरा भाई हारून मेरे साथ भेज दो, वो बेहतर बोलता है। अल्लाह ने मंजूर किया। दोनों फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन गरजा, तुम कौन? मूसा बोले, हम अल्लाह के रसूल हैं। बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन ने ठंडे लहजे में कहा, जादूगर बुलाओ। 70,000 जादूगर आए। मुकाबला तय हुआ। जादूगरों ने रस्सियां और लकड़ियां फेंकी, सांप बन गए। मूसा ने असा फेंकी, वो सच्चा अजूबा सांप बन गया, सब जादू को निगल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े, हम हजरत मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से चीखा, तुमने पहले मेरी सलाह ली थी, अब सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत सामने थी। पार्ट 4। 9 अजाब, समंदर का फटना और फिरौन की तबाही। फिरौन नहीं माना। अल्लाह ने 9 भयानक अजाब भेजे। पानी खून बन गया, मेंढकों की बाढ़, खून चूसने वाली मक्खियां, जुंकिन टिड्डियों का हमला, फसले बर्बाद, चमड़े पर फोड़े, पत्थरों की बारिश, 3 दिन का घना अंधेरा। मिस्र तबाह। लोग चीखे, मूसा से दुआ कराओ, लेकिन फिरौन का घमंड टस से मस नहीं। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, रात को बनी इसराइल को लेकर निकलो। 6 लाख लोग समंदर तट पर पहुंचे। पीछे फिरौन की 1,60,000 की फौज। लोग चिल्लाए, हम फंस गए। मूसा बोले, कती नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने फरमाया, असा समंदर पर मार। मूसा ने मारी, समंदर 12 राहों में फट गया। दीवारें पानी की, बीच में सूखी जमीन। बनी इसराइल पार हो गए।
फिरौन ने देखा, मौका है, पूरी फौज लेकर दौड़ा। जैसे ही आखिरी सिपाही अंदर आया, अल्लाह ने फरमाया, समंदर बंद। लहरें उठीं, फिर चीखा, मैं ईमान लाया। मूसा का रब ही हक है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तक शरीर में जान थी, इनकार करता रहा। अब तेरी लाश को बचाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लें सबक सीखें। फिरौन और उसकी फौज समंदर में डूब गए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश है, कुरान की आयत का जिंदा सबूत। सबक, अहंकार करने वाला मिट्टी में मिल जाता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाहू अकबर।